हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेमजा स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी एक पार्ट अपलोडेड है 6.2 में, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 to 8 सॉल्व किए थे, और आज के इस वीडियो में क्वेश्चन 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 6.1 या फिर 1 to 5 चैप्टर्स आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है स्टैटिस्टिक की, उसके लिंक आपको मिल जाएगी, जिसमें एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस अपलोड कर दिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन रीड करती हूँ। देयर आर 9 एम्प्लॉयज़ इन अ बैंक ऑफ 6 आर क्लर्क्स। अब यहाँ पर बैंक है जिसमें 6 क्लर्क्स है, 9 एम्प्लॉयज़ है टोटल, 2 are peons and 1 is a manager. In how many ways can a committee of 4 members be formed such that, अब दो कंडीशंस और गिवन है। तो पहले जो डेटा हमने यहाँ पर रीड किया है वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। देखिए 9 एम्प्लॉयज़ है टोटल बैंक में, जिसमें से 6 क्लर्क्स हैं, 2 प्यून्स है और 1 मैनेजर है। अब हमें कहा गया है हमें यहाँ पर एक कमेटी बनानी है। इस कमेटी में 4 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है। इन्हीं 9 एम्प्लॉयज़ में से 4 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है, और फर्स्ट कंडीशन ये गिवन है कि इसमें से एक मैनेजर भी सिलेक्ट होना चाहिए। इन 4 मेंबर्स में एक मैनेजर होना ही चाहिए। तो एक मैनेजर अगर हो गया तो बाकी के बचे 3 और एम्प्लॉयज़। तो ये 3 एम्प्लॉयज़ 6 क्लर्क्स और 2 प्यून्स में से ही सिलेक्ट होंगे, और एक मैनेजर तो हमें रखना ही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन की जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो कौन सी होगी, तो यहाँ पर आपको लिख देना है देयरफॉर 1C1। पहले 1C1 लिखेंगे बिकॉज एक ही मैनेजर है और उसे हमें सिलेक्ट तो करना ही है कंपल्सरीली। ये है हमारा फर्स्ट कंडीशन जिसे हम सॉल्व करें। ये फर्स्ट सब क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। अब एंड यूज़ करेंगे वर्ड हम, बिकॉज हमें यहाँ पर मैनेजर एंड अदर 3 एम्प्लॉयज़ और चाहिए, तो एंड वर्ड यूज़ करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की साइन रख देंगे। उसके बाद अब हमारे पास कितने और ऑप्शंस हैं, तो देखिए 1 मैनेजर तो यहाँ से कैंसिल हो चुका है, ये हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। तो 9 एम्प्लॉयज़ में से अब बचे हैं 8 एम्प्लॉयज़, 6 क्लर्क्स है और 2 प्यून्स है, जिसमें से हमें सिलेक्ट करना है 3 एम्प्लॉयज़ को। 3 एम्प्लॉयज़ सिलेक्ट करना है। तो आपके पास टोटल अवेलेबल ऑप्शंस है 8, जिसमें से आप सिलेक्ट करेंगे 3 एम्प्लॉयज़ को। 3 एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए इस तरफ हमने 8C3 रखा है। 1C1 इज इक्वल टू 1 होता है, और 8C3 यानी कि हमें 8 को यहाँ पर 8 के फैक्टोरियल डिवाइड बाय, तो हम इसमें ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ करते हैं डायरेक्टली। 8 × 7 × 6 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने 6.2 स्टार्ट की थी। ये ऑल्टरनेटिव मेथड मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको ये समझनी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, ताकि ये ईजी मेथड है और आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो आप इसमें डायरेक्टली अब मल्टीप्लिकेशंस और डिवाइडेशंस करके देख सकते हैं। इनको सिंप्लीफाई करने पर हमारा आंसर आता है 56। तो यहाँ पर ऐसे 56 टोटल डिफरेंट वेज है, जिसमें इन 3 पर्सन को यहाँ पर टोटल 8 पर्सन में से सिलेक्ट किया जा सकता है। हमें चाहिए 4, जिसमें से ऑलरेडी 1 मैनेजर तो हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 56। अब इसकी जो सेकेंड कंडीशन गिवन है वो मैं रीड करती हूँ। 2 पियून्स आर नॉट टू बी सिलेक्टेड एंड द मैनेजर इज़ टू बी सिलेक्टेड। अब इनमें से 2 पियून्स को सिलेक्ट ही नहीं करना है, सिलेक्ट तो 4 ही मेंबर्स करना है। 4 मेंबर्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है कमेटी में, बट यहाँ पर जो 2 पियून्स हैं उनको इस बार निकाल देना है, हटा देना है। उनमें से एक भी मेंबर इस 4 पीपल की कमेटी में नहीं आना चाहिए। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ इरेज करके हम डायरेक्टली सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया, नोट डाउन कर दिया। अगेन वही सारा डेटा लिखा है मैंने। हमारे पास 9 एम्प्लॉयज़ है, जिसमें 6 क्लर्क्स, 2 पियून्स और 1 मैनेजर है। बट इस टाइम हमें जो सेकेंड कंडीशन गिवन है उसमें ये कहा गया है कि जो 2 पियून्स हैं इनको सिलेक्ट करना ही नहीं है, इनको कैंसिल कर देना है। हमें 4 रेस्ट ऑफ द पीपल, 4 एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करके एक कमेटी बनानी है, जिसमें एक मैनेजर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगेन अब नेक्स्ट पार्ट, अब इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं तो स्टार्ट करते हैं। एक मैनेजर कंपलसरी हमें चाहिए, तो एक ही मैनेजर है, उसे ही सिलेक्ट करना है। तो 1C1
एंड वर्ड यूज़ किया, हम मल्टीप्लिकेशन की साइन पुट आउट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है, अब 4 में से एक तो सिलेक्ट हो गया, 4 - 1 3। अब ये 3 पर्सन जो हमें सिलेक्ट करना है वो अब क्लर्क्स ही बचे हैं, बिकॉज एक भी प्यून नहीं आना चाहिए, तो उस ऑप्शन को हमें निकाल देना है। अब 6 क्लर्क्स है जिसमें से 3 पर्सन को सिलेक्ट करना है। अब वो रैंडमली कर रहे हैं, कोई भी 3 पर्सन इसमें आ सकते हैं, इसलिए 6C3 यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, 1C1 इज इक्वल टू ऑलवेज इट गिव्स अस 1, और 6C3 यानी कि अब ऑल्टरनेटिव मेथड यहाँ पर यूज़ करते हैं, 6 × 5 × 4, ये 3 वैल्यूज़ आ गई बिकॉज यहाँ पर 3 लिखा गया है, इसलिए 6 के बाद हमने 2 वैल्यूज़ और रखी और टोटल 3 वैल्यूज़ पुट आउट कर दी। अब 3 फैक्टोरियल करेंगे, 3 × 2 × 1, तो यहाँ पर हो चुका है। अब 1 जो है वो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो या ना करो इट्स सेम, अब इनको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 6 करना है, तो हमारा आंसर आ रहा है 20 आंसर आ चुका है, यानी कि 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज है जिसमें हम इन 6 क्लर्क में से किसी 3 को सिलेक्ट करेंगे और 1 तो मैनेजर हमने सिलेक्ट कर दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये दोनों कंडीशंस जो हमने सॉल्व की फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन 9 से रिलेटेड वो अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 रीड करती हूँ। इन एन ऑफिस देयर आर 8 एम्प्लॉयज़ ऑफ विच 3 आर फीमेल्स एंड रिमेनिंग आर मेल्स. 3 employees are to be selected from the office for training. In how many ways can the selection be done so that at least one male is selected? 8 एम्प्लॉयज़ है जिसमें से यहाँ पर सिलेक्शन करना है 3 का। इसमें हमें डेटा गिवन है 3 फीमेल्स है टोटल 8 में से और रिमेनिंग 5 मेल्स है। अब यहाँ पर सिलेक्शन जो 3 पर्सन का करना है इन 8 में से, उसमें एक कंडीशन गिवन है। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक कंडीशन गिवन है कि ये जो सिलेक्शन होगा 3 पर्सन का, इसमें एटलीस्ट 1 मेल शुड बी सिलेक्टेड। एटलीस्ट 1 कहा गया है, यानी कि सारे मेल्स होंगे तो भी चलेगा, 2 मेल्स होंगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट 1 मेल तो यहाँ पर होना ही चाहिए इन 3 पर्सन में से। तो अब इसे किस तरह से सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारी कंडीशंस नहीं दी गई है, या फिर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था 2 सब क्वेश्चंस थे उस तरह से भी नहीं दिया गया है, तो हम एक ही बार में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसे। इस तरफ आप देख सकते हैं। अब हम पहले पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करते हैं कि यहाँ पर 3 पर्सन जो सिलेक्ट होंगे वो किस तरह से हो सकते हैं। 3 पर्सन को ही सिलेक्ट करना और थोड़ा सा ही डेटा हमारे पास है, मेल फीमेल का डिफरेंस है। अब उन्हीं को यहाँ पर पहले देख लेते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बनती है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी होती है कि एटलीस्ट 1 मेल कहा गया है, तो हम 1 मेल रखते हैं और यहाँ पर हम बाकी की 2 फीमेल्स यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें एटलीस्ट 1 मेल वाली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। नेक्स्ट कौन सी दूसरी ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें अगर हम 2 मेल्स कर दें एंड 1 फीमेल रखें तो भी ये कंडीशन फुलफ़िल हो सकती है। और लास्ट ऑप्शन होता है थर्ड, बिकॉज 3 पर्सन ही सिलेक्ट करना है तो हम 3 इनका टोटल हो उस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि 1 + 2 2 + 1, तो आंसर हमारा 3 आना चाहिए और एटलीस्ट 1 मेल भी होना चाहिए। और अगर लास्ट ऑप्शन है हमने 1 मेल किया और उसके बाद 2 मेल्स को सिलेक्ट किया, अब अगर हम 3 मेल्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और फीमेल्स यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट ना करें तो भी ये हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है और 3 मेंबर यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है, ये 3 कंडीशंस है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेल्स को सिलेक्ट करने का, बिकॉज मैक्सिमम 3 पर्सन ही यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 तीनों कंडीशंस हमने देख ली। अब इन तीनों कंडीशंस के बीच में हम यहाँ पर और लिख सकते हैं कि ये ऑप्शन भी हो सकता है और ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो इस तरफ ये तीनों कंडीशन को ही हम यहाँ पर पुट आउट कर देंगे और सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू है, कॉम्बिनेशन की जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और लास्ट में हमें टोटल आउटकम्स मिल जाएंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज़, कितने डिफरेंट वेज यहाँ पर बनते हैं। तो ये सारी एक साथ तो पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पर और रखा है। और जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं OR और, तब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं एडिशन। ये आपको अच्छे से याद होगा। तो अब मैं ये सब कुछ इरेज करती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
सो आप इस तरफ मैं यहाँ पर पूरी जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखूँगी, बट उससे पहले आई होप आपको सबको याद होगा मैंने कौन सी 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर लिखी थी, तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशंस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो मैंने यहाँ पर लिखी थी वो थी 1 मेल एंड 2 फीमेल्स। तो अगर 1 मेल पहले हम सिलेक्ट करें तो 5 में से 1 को सिलेक्ट करना है, 5C1 एंड सेकेंड एंड लिया है तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और उसके साथ हमारे पास होनी चाहिए 2 फीमेल्स, राइट। तो यहाँ पर टोटल कितनी फीमेल्स है 3, इसमें से सिलेक्ट कितनी करनी है 2 को सिलेक्ट करनी है और ये ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पर ख़त्म होती है, 1 मेल और 2 फीमेल्स आउट ऑफ 5 मेल्स एंड 3 फीमेल्स। यहाँ पर हमें ये सिलेक्शन कर सकते हैं हम, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी। अब और लिखा है तो हम यहाँ पर एडिशन की साइन कर देते हैं, ये सारा पार्ट इरेज कर देती हूँ। ओके, और लिखा है तो हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पर सेम इसी तरह से लिखेंगे इस तरफ। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी थी हम अगर 2 मेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो टोटल 5 मेल्स में से 2 को सिलेक्ट करते हैं, एंड वर्ड यूज़ करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन। अब 2 सिलेक्ट हो चुके हैं, हमें चाहिए 3 पर्सन को सिलेक्ट करना है तो 2 सिलेक्ट हो चुके हैं, एक फीमेल में से आएंगे तो यहाँ पर 3 टोटल फीमेल्स में से हम 3C1 लिखेंगे तो एक फीमेल सिलेक्ट होगी। अगेन यहाँ पर एडिशन की साइन रखनी है और जो लास्ट थर्ड पॉसिबिलिटी है उसी के हिसाब से नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगी। नेक्स्ट फॉर्मूला में हमारे पास तीनों मेल्स सिलेक्ट हो, इस तरह की पॉसिबिलिटी थी तो 5 मेल में से तीनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं और जो नेक्स्ट यानी कि फीमेल्स है उसमें से हमें कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है तो यहाँ पर 0 रख दिया, 3C0। तो अब इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और जिस तरह से इन्हें रखा गया है, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है वहाँ पर एडिशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये पार्ट मैं इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप इस तरफ करते हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं एक सीक्वेंस में। हमारे पास है 5C1, 5C1 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 3C2। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 2 डिवाइड बाई 2 × 1। एक बार के लिए इसे क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप भी कर लेते हैं, 5C2 यानी कि हमें सॉल्व करना पड़ेगा 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1 इंटू 3C1 का आंसर 3 होगा। तो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में 3 और एक और एडिशन के बाद यहाँ पर एक और ब्रैकेट है उसे भी सॉल्व कर लेना है, 5C3 × 3C0। तो यहाँ पर 3C0 का तो 1 होगा, हमें सिर्फ सॉल्व करना है 5C3 के लिए 5 × 4 × 3 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1 और अगेन मल्टीप्लिकेशन की साइन और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3C0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हमने इस तरह से इसे सिंप्लीफाई किया है। अब यहाँ पर हम एक एक ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट आउट करेंगे। 3 2 6 डिवाइड बाई 2 आंसर 3 आता है और 3 × 5 होता है 15। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो रेस्ट ऑफ ब्रैकेट्स आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। बीच बीच में जहाँ आप एडिशन की साइंस देख रहे हैं वो हमें पुट आउट करनी है। तो फर्स्ट एडिशन की साइन रख दिए। नेक्स्ट इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 30 आता है। नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 10 आता है। अब इन सब को ऐड कर लेना है। इनका एडिशन करने के बाद आंसर 55 आता है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है कि यहाँ पर टोटल कितने डिफरेंट वेज़ हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि 3 पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए जिसमें एटलीस्ट 1 मेल होना चाहिए। तो ये हमारा कंडीशन फुलफ़िल करते हुए हमें 55 डिफरेंट वेज़ मिले हैं। तो आई होप आपको 9 और 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करती हूँ। अ पर्सन हैज़ 6 फ्रेंड्स, इन हाउ मैनी वेज कैन ही इनवाइट एटलीस्ट 1 फ्रेंड टू द हाउस। यहाँ पर क्वेश्चन 11 में हमें गिवन है कि एक पर्सन है जिसके 6 फ्रेंड्स हैं। अब अगर वो एटलीस्ट एक पर्सन को अपने घर पे बुलाता है, अपने हाउस पे उसे इनवाइट करता है अपनी प्लेस पे, तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि वो कितने डिफरेंट वेज में उन्हें इनवाइट कर सकता है। तो यहाँ पर हमें जो कंडीशन गिवन है उसमें लिखा गया है
एटलीस्ट वन फ्रेंड को इनवाइट करने के डिफरेंट वेज। तो यहाँ पर वो एक बार में एक को भी बुला सकता है, 2 फ्रेंड्स को, 3 फ्रेंड्स को, इस तरह से टोटल 6 फ्रेंड्स को वो 6 डिफरेंट वेज में यहाँ पर इनवाइट कर सकता है। तो ये एकदम ईजी सम है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, फर्स्ट पॉसिबिलिटी होती है कि वो 6 में से एक ही फ्रेंड को बुलाता है, 6C1, टोटल 6 फ्रेंड में से वो एक को ही इन्वाइट करता है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है कि वो 6 में से 2 पर्सन को इनवाइट करता है। कंडीशन तो हमें दी गई है कि एटलीस्ट वन कहा गया है, यानी कि 1 या फिर 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो और कितने ज़्यादा हो सकते हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट 6C3, 3 फ्रेंड्स इन्वाइट कर सकता है। 6C4, 4 फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकता है यहाँ पर। 6C5 और 6C6, तो यहाँ पर सारे के सारे 6 फ्रेंड्स को इनवाइट भी कर सकता है। तो एटलीस्ट 1, तो इन सभी में वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। एटलीस्ट 1 यानी कि सब में एक एक फ्रेंड तो आ ही रहा है, और उसके बाद भी और कितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। एडिशन इसलिए किया है बिकॉज हम और कह रहे हैं, यहाँ पर और वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है और एल्स ये कंडीशन हो सकती है। तो ये सारी कंडीशंस एक साथ में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 6C1 का आंसर आता है 6। नेक्स्ट स्टेप करने के लिए 6C2 यानी कि 6 और उसके बाद एक और डिजिट 6 × 5, ये 6C2 2 गिवन है तो 2 डिजिट्स आ गई। नेक्स्ट 2 फैक्टोरियल 2 × 1, अगेन एडिशन की साइन 6C3 6 × 5 × 4, तो ये टोटल 3 डिजिट्स हो गई, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। इस तरह से आपको सभी को सॉल्व करना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने आप इन सभी वैल्यूज़ को। 6C4 गिवन है तो 6 × 5 × 4 × 3, तो टोटल 4 डिजिट्स आ गई, और 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, अगेन प्लस की साइन रखनी है। नेक्स्ट स्टेप 6C5, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये सेम ही है। 6C5 तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2, तो ये 5 डिजिट्स, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2। नेक्स्ट प्लस की साइन रखेंगे। 6C6 का आंसर होता है यहाँ पर 1। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लिकेशंस करनी है और एडिशंस करनी है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन आप करके देख सकते हैं। मैं इस तरफ आंसर आपको बताती हूँ। फर्स्ट आता है 6, उसके बाद यहाँ पर 6 × 5 डिवाइड बाय 2 यानी कि 30, डिवाइड बाय 2 15, उसी तरह से नेक्स्ट का 20, देन अगेन 15 प्लस 6 प्लस 1। तो इस तरह से ये सभी आंसर हमें मिल जाएंगे इनको सिंप्लीफाई करने के बाद, और इनका एडिशन कर लेना है, आंसर 63 आएगा। तो यहाँ पर टोटल 63 डिफरेंट वेज है कि वो एटलीस्ट 1 फ्रेंड को इनवाइट कर रहा है आउट ऑफ 6 फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करती हूँ। इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बुक्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 डिफरेंट बुक्स सो दैट के बाद अगेन 2 कंडीशंस गिवन है, 2 सब क्वेश्चंस हैं। तो पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट है 8 बुक्स जिसमें से हमें सिलेक्ट करनी है 5 बुक्स, उसमें फर्स्ट जो कंडीशन है वो मैं यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट कंडीशन दी गई है, अ पर्टिकुलर बुक इज़ ऑलवेज सिलेक्टेड। एक पर्टिकुलर बुक हमें ऑलवेज सिलेक्ट करके रखनी है। तो यहाँ पर अब आप किस तरह से इसकी फॉर्मूला यहाँ पर बनाएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए 8 बुक्स है, हमें सिलेक्ट करनी है 5 बुक्स को, और इसमें भी एक कंडीशन दी गई है कि हमें एक बुक जो है वो रखनी ही है इसमें से, बाकी जो बुक्स हम सिलेक्ट करेंगे वो कोई भी आ सकती है। तो यहाँ पर किस तरह से इसे अरेंज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए 8C तो हम नहीं लिखेंगे, 5C1 लिखेंगे पहले। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्शन करना चाहते हैं 5 बुक्स का,
और उसमें से एक पर्टिकुलर बुक तो हमें रखनी है, बिकॉज यहाँ पर गिवन है फर्स्ट कंडीशन, तो हम पहले लिखेंगे 1C1, यानी कि वो एक पर्टिकुलर बुक, नाम नहीं दिया गया है तो हम भी यहाँ पर सिर्फ 1C1 रख रहे हैं कि जो भी वो पर्टिकुलर बुक है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा बाकी की रिमेनिंग बुक्स को सिलेक्ट करना है। तो 5 में से 1 बुक जो पर्टिकुलर सिलेक्ट होनी चाहिए वो हमने यहाँ पर कर दी, तो यहाँ से 1 माइनस कर दी तो हमारे पास 4 बुक्स बची है। 4 को और सिलेक्ट करना है, 4 को और किस में से सिलेक्ट करना है, 8 बुक्स में से, बट एक बुक तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, तो यहाँ से भी हम 1 जो है वो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर बची 7 बुक्स और यहाँ से हमें सिलेक्ट करनी है 4 बुक्स, तो इस तरफ हम लिखेंगे 7C4। तो अब आप देख सकते हैं टोटल बुक्स कितनी है, 8, तो यहाँ पर 1 + 7 8 हो गए, और उसमें से हमें सिलेक्ट कितनी करनी है, 5 बुक्स, 1 + 4 5 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन इसलिए रखा है बिकॉज यहाँ पर एंड वर्ड यूज़ होगा कि हमने ये बुक एंड इसमें से भी 4 बुक्स सिलेक्ट करनी है, इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन की साइन पुट आउट किया है। मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जो स्टूडेंट्स अब तक कॉम्बिनेशन के ये सम समझ नहीं सकते थे, जिनको कुछ डाउट्स रह रहे हैं, और ये इम्पॉर्टेंट सम्स है बिकॉज इस क्वेश्चन में से ऐसे सम्स नॉर्मली 1 मार्कर MCQs या फिर शॉर्ट सम्स में पूछे जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट सम है, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। 8 बुक्स है टोटल, हमें सिलेक्ट करनी है 5 बुक्स, और कंडीशन गिवन है कि इसमें से एक ऐसी पर्टिकुलर बुक है जो हमेशा यहाँ पर सिलेक्ट होनी चाहिए, तो वो हमें पता नहीं है, तो हमने डायरेक्टली 1C1 लिखा है कि वो एक ही बुक है और वो सिलेक्ट करनी ही है। तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई। उसके बाद हमें 5 में से एक बुक रख दी, बची 4 बुक्स, तो ये 4 बुक्स सिलेक्ट करनी है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 बुक्स को सिलेक्ट करने के लिए और टोटल आउटकम्स निकालेंगे। तो यहाँ से 8 बुक में से एक बुक हमने सिलेक्ट कर लिए, 1 यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसमें से बचे 7 बुक्स, तो ये 7 और सिलेक्शन करना है 4, तो ये रख दिया 4। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, बट इसे चेक कर सकते हैं आप किस तरह से, 1 + 7 टोटल 8 बुक्स मिलती है, और जो सिलेक्शन करना है 5 का, 1 + 4 5, तो ये आ चुका है। तो इस तरह से आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1C1 की वैल्यू जो है हमेशा 1 होती है, और मल्टीप्लिकेशन में 7C4 की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, 7 से स्टार्ट करना है। अब ये एक डिजिट हो गई, 4 डिजिट्स हमें चाहिए टोटल, तो 7 के बाद 6 × 5 × 4, टोटल 4 डिजिट्स हो गई। उसके बाद डिवाइड करना है, 4 है तो 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 × 3 × 2 × 1, तो यहाँ से यहाँ पर भी आप 4 फैक्टोरियल रख सकते हैं, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया, बट डायरेक्टली आप 4 फैक्टोरियल रख सकते हैं। दोनों क्रॉस हो जाएंगे, डायरेक्टली आपको 7 6 × 5 तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और आंसर आपका आ जाएगा 35। तो ये सम यहाँ पर हो गया है सॉल्व। अब ये फर्स्ट कंडीशन सॉल्व हो चुकी है, सेकेंड कंडीशन भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन हमें गिवन है, अ पर्टिकुलर बुक इज़ नेवर सिलेक्टेड। तो हमें टोटल बुक्स तो 8 गिवन है, और इसमें से सिलेक्शन करना है 5 का, बट जो कंडीशन गिवन है उसमें लिखा गया है कि एक बुक ऐसी है पर्टिकुलर जिसे सिलेक्ट करना ही नहीं है, इट शुड बी नेवर सिलेक्टेड ईयर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 8 में से ही 1 को माइनस कर देंगे उस पर्टिकुलर बुक को, तो हमारे पास टोटल बचेंगे 7 बुक्स, 7 ऑप्शन बचेंगे जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे 5 को। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर फाइंड करना है 7C5, यानी कि अब हमारे पास ऑप्शन से 7 हमने कर दिए हैं, उस पर्टिकुलर बुक को माइनस कर दिया है, और उसी में से हम 5 बुक को सिलेक्ट करेंगे ताकि वो ऑप्शन हम जो है वो इनडायरेक्टली यहाँ से आउट हो चुका है। अब हमारे पास ये 5 बुक सिलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास यही सारी 7 बुक्स में से हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट आउट कर देंगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3। तो यहाँ पर हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ गई है, और डिवाइड करेंगे 5 फैक्टोरियल, 5 × 3 × 4 × 2। तो यहाँ पर आप इस तरफ से लिख सकते हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर हमारा आता है 21। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन 12 भी समझ आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करती हूँ। अ स्टूडेंट इन 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्ट्रीम हैज़ अपीयर for exam in 7 subjects. If
it is necessary to pass in all the subjects. To pass an exam, certain minimum marks must be obtained to pass in a subject. In how many ways can a student appearing for the exam fails? तो यहाँ पर अगर ये स्टूडेंट अपेयर हो रहा है एग्ज़ाम में बट तो ये फेल हो जाता है, तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती है हमारे पास कि ये फेल हो सकता है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर ये अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, अगर वो उस मिनिमम मार्क्स को स्कोर नहीं कर पाता है, 7 में से एक सब्जेक्ट में वो फेल हो रहा है तो भी वो ओवरऑल फेल हो जाएगा। अगर 2 सब्जेक्ट में हो रहा है तो भी हो सकता है। तो यहाँ पर टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ है वो मैंने लिख दी है, जैसे कि हमने सम नंबर 11 में किया था उसी तरह से यहाँ पर सेम मेथड अगेन रिपीट की जाएगी और इन सब की वैल्यूज़ आपको फाइंड कर लेनी है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो एक जो स्टेप है आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो और मेरा भी। तो हम डायरेक्टली अब वो स्टेप करते हैं जिसमें इसका आंसर आता है। 7C1 की वैल्यू होती है 7, 7C2 की वैल्यू हमारे पास हमें मिलती है 21, 7C3 की होती है 35, 7C4 उसकी भी वैल्यू 35 हमारे पास होती है। नेक्स्ट है 21, नेक्स्ट इज 7 एंड अगेन 1। तो ये इन सभी की वैल्यूज़ है। आपको उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जैसे हमने क्वेश्चन 11 में किया था। तो आप उस वैल्यू को, उस मेथड को एक बार देख लें और अब इन सब का टोटल करना है। लास्ट में आपको टोटल करना है। 127 इसका टोटल आंसर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर टोटल इतने डिफरेंट वेज हैं कि ये स्टूडेंट यहाँ पर फेल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करती हूँ। इन हाउ मैनी वेज कैन अ होटल ओनर सब्सक्राइब 3 न्यूज़पेपर एंड 2 मैगजीन्स फ्रॉम 8 different newspaper and 5 different magazines available in the city. If a particular newspaper is to be selected and a particular magazine is not to be selected, then how many ways can this selection be done? तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें गिवन है डेटा वो है 8 न्यूज़पेपर और 5 मैगजीन्स का टोटल ये है, और उसमें से जो होटल ओनर है वो सब्सक्राइब करना चाहता है, यानी कि वो यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहता है। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 8 न्यूज़पेपर और 5 मैगजीन्स। तो 8 में से वो सिलेक्ट करना चाहता है किसी 3 को और 5 टोटल मैगजीन्स में से वो 2 को सिलेक्ट करना चाहता है अपनी होटल में रखने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका हम सिलेक्शन करते हैं। 8 न्यूज़पेपर में से 3 सिलेक्ट करना है, 8C3 एंड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हमें इसमें से भी सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन 5C2, टोटल 5 में से 2 को सिलेक्ट करना है। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे 8C3 यानी कि यहाँ पर 8 × 6 × 7 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1। अगेन मल्टीप्लिकेशन की साइन 5 × 4 डिवाइड बाय 2 × 1। तो ये हो गया 8C3 और 5C2। अब यहाँ पर हम करेंगे इनका मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवाइडेशंस। तो इसका आंसर आता है 56 और मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 56 × 10 560। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर सॉल्व हो जाती है कि अगर यहाँ पर 8 न्यूज़पेपर्स हैं और उसमें से वो 3 को सिलेक्ट करना चाहता है तो इस तरफ ये सारी कैलकुलेशंस होगी। अब एक और हमें यहाँ पर गिवन है कंडीशन, वो ये है कि एक न्यूज़पेपर पर्टिकुलर वो सिलेक्ट होना ही चाहिए और एक मैगज़ीन ऐसी है जो नेवर यानी कि कभी भी सिलेक्ट होनी नहीं चाहिए इनमें से। तो अब उस बेसिस पे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये भी एकदम सिंपल है। इस तरफ देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये प्लीज़ आप ध्यान से समझिएगा किस तरह से सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर अब हमें एक न्यूज़पेपर है, उसे पर्टिकुलर उस न्यूज़पेपर को सिलेक्ट करना ही है। तो उसे सिलेक्ट करना ही है तो हम डायरेक्टली उसे यहाँ पर लिखते हैं 1C1, बट उसकी जगह पे यहाँ पर हम लिख देते हैं 1C1 और अब यहाँ पर 8 की जगह पे हम लिखेंगे 7, राइट। अब एंड के 7 लिखते हैं हम। 7 न्यूज़पेपर हो गए। अब उसमें से हमें सिलेक्ट करना है 2 न्यूज़पेपर्स, यानी कि 1 जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है तो 2 को ही सिलेक्ट करना है।
7C2 लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 + 7 टोटल 8 न्यूज़पेपर और 1 + 3 यानी कि जो सिलेक्शन करने थे 3 न्यूज़पेपर्स के वो हो चुके हैं। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1C1 = तो 1 ही होता है, तो आप इसे लिखें या फिर ना लिखें, इट्स ओके। तो यहाँ पर अब आपके पास बचा है 7C2 एंड आपको यूज़ करना है यहाँ से। अब मैगज़ीन्स में कंडीशन ये गिवन है कि आपको एक मैगज़ीन ऐसी है पर्टिकुलर जो सिलेक्ट करनी ही नहीं है, तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए एक मैगज़ीन को, तो आपके पास बचेगी 4 और उसमें से आपको सिलेक्ट करनी है 2। तो 4C2 यहाँ पर कंडीशन आपको मिलती है। अब डायरेक्टली आपको इतने ही पार्ट को सॉल्व करना है, तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इस डेटा को ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो अब 7C2 यानी कि 7 × 6 डिवाइड बाई 2 × 1 मल्टीप्लाइड बाई 4C2 4 × 3 डिवाइड बाई 2 × 1। ओके, तो इस तरफ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाई 2, आंसर इसका 21 और मल्टीप्लिकेशन इसका आंसर आता है 6। 21 × 6 126 इसका टोटल आंसर हमें मिलता है। तो ये हमने सॉल्व कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 तक, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने एक्सरसाइज 6.2 के स्टार्टिंग के सम्स किए थे, जो अननोन वैल्यूज़ फाइंड की थी। सेम वही मेथड यहाँ पर आपको यूज़ करनी है और आप अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई क्वेरीज रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक्सरसाइज 6.3 जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज 6.3 आपकी सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है, आपके सिलेबस में इस ईयर के लिए कैंसिल कर दिया गया है। तो एक्सरसाइज 6.3 के सम्स मैं अपलोड नहीं करूँगी, बट हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6 जिसमें हम सारे सेक्शन जो है वो सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल सम्स उसके सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो डायरेक्टली एक्सरसाइज 6 से आएगा, बिकॉज 6.3 जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का टॉपिक है वो आपकी टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो पूरी 6.3 उसी पे बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।